Good morning, students. Welcome back to our previous class on class 9th. Our book name is Moments. Now, students, in last class we read the chapter The Lost Child, खोया हुआ बच्चा. In this chapter, we have read this from these lines. Okay, students. Now, again we start the reading this chapter. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly. In search of sweetness from the flowers, the child followed them in their air with his gaze. हमने पहले भी पढ़ा था कि एक छोटा सा जो खोया हुआ बच्चा था वो किस तरीके से उस फेयर में, उस मेले में बहुत सी चीजों की तरफ वो आकर्षित होता था. वहां पर भी उसने क्या देखा, उन बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज को, बीज को, मधुमक्खियों को और उनके पंखों को और तितलियों को और भंवरों को जो वो फूलों की जो मधुरता लेने के लिए उन पर बैठते थे. इस प्रकार की जब वो मनोहर चीजें उसने देखी उस छोटे से बच्चे ने, तो वो उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उन तितलियों को, भंवरों को, मधुमक्खियों को, उनको पकड़ने की कोशिश वो करता रहा. But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught in his hands. Then his mother gave a cautionary call. Come, child, come. Come onto the footpath. यहाँ पर फिर वही बात है बच्चों, जिस तरीके से वो उनके पीछे भागता था, उन चीजों को देखना चाहता था, तभी उसके पेरेंट्स उसको दोबारा आवाज लगा देते थे और वो क्या कहते थे, कम चाइल्ड कम. Now he runs towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were streaming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अगेन वही बात होती थी, सनशाइन यानी सूर्य की जो रोशनी को देखते हुए फिर वो वहीं पर रुका. कुछ देर उसने उन चीजों को देखना चाहा, लेकिन उसके पेरेंट्स दोबारा उसको क्या आवाज लगाते हैं, कम चाइल्ड कम. His parents called from the shades of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents. वो अपने पेरेंट्स के साथ तो था, लेकिन जैसे ही वो दूसरी चीजें देखता था तो उनके हाथ छुड़ाकर वहां से वो भाग निकलता था. अब उसने क्या देखा, वहां पर कूइंग बर्ड्स को देखा और दूसरी चीजों को देखा, तो चिल्लाते हुए, शाउटिंग करते हुए उनके पीछे वो चला गया. The dove, the raining petals dropped from his forgotten hands. Come, child, come. जैसे ही वो उनके पीछे भागने लगा, तभी उसके पेरेंट्स उसे क्या कहने लगे वापस, कम चाइल्ड कम. दे कॉल टू द चाइल्ड who had now gone running in the wild capers and round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब वो कहाँ छोटी सी गलियों से और मस्टर्ड फील्ड यानी सरसों के खेतों के बीच में से होते हुए वे जा रहे थे. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब उसको इतनी सारी चीजें देखकर, गांव के जो पास वाली जगह पे जो इतनी सारी चीजें थी, उन सबको देखकर उसे ऐसा लगा और वो अपने आप में कंफ्यूजन यानी असमंजस में पड़ गया उन सारी चीजों को देखकर. लेकिन अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, अब उसको सबसे पहले क्या, स्वीट मीट वाला यानी मिठाई की दुकान वाला आया उसके पास. हॉग्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी,
at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. अब उसने कितनी सारी मिठाइयाँ देखी स्टूडेंट्स? बहुत सारी में कौन कौन सी थी? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, इतनी सारी मिठाइयाँ जो उसे बहुत ही पसंद थी और वो बहुत सी कलर्स में भी थी, रंग बिरंगी भी थी, एंड डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. अब वो सुनहरी और बरख वाली जो चांदी की जो चीजें हैं उनसे भी वो डेकोरेटेड थी. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी. अब उसके मुंह में बर्फी को देखकर तो पानी आ गया. इतनी सारी मिठाइयां देखी लेकिन बर्फी जो थी उसे सबसे ज्यादा पसंद थी और उसको देखकर उसके मुंह में पानी आ गया. दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट. उसकी सबसे फेवरेट मिठाई कौन सी थी? बर्फी. I want that बर्फी. He slowly murmured. अब वो अपने मन ही मन बोल रहा था कि उसको कौन सी मिठाई चाहिए? बर्फी. But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. अब वो दोबारा वही बात आ गई. वो अपने पेरेंट्स को कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था क्योंकि उसको लगता था कि उसके पेरेंट्स सोचेंगे कि ये कैसा है? ग्रीडी यानी लालची है. So without waiting for an answer, he moved on. अब वो उनके आंसर के जवाब की प्रतीक्षा भी नहीं करता था और वहां से वो चल पड़ता था. ये थी पहली दुकान जो मिठाई की थी. अब दूसरी, अब फ्लावर सेलर. अब आए एक फूलों वाला हॉट. A garland of gulmohar. The child seems irresistibly drawn, and he went towards the baskets where the flowers lay heaped, and half murmured. अब इतने सारे फूलों की टोकरियों को देखकर वो बहुत ही उसको अच्छा लगा. उन फूलों को देखकर वो मोहित हो गया और अब वो क्या चाहता था? इन टोकरियों में से कुछ न कुछ फूल लेना वो चाहता था. I want that garland, but he well knew his parents would refuse to buy him. अब लेकिन उसे पता था कि उसके जो पेरेंट्स है वो इन चीजों को नहीं दिलाएंगे. Those flowers because they would say that they were cheap. अब वही बात आ गई कि ये बहुत ही चीप है, जो उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिलाएंगे. So without waiting for an answer, he moved on. अब उनके जवाब की बिना प्रतीक्षा की वो दोबारा वहां से निकल पड़ा. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब जो तीसरी जो दुकान आई हॉग्ड की वो कौन सी थी स्टूडेंट्स? बैलून्स की. तीसरी दुकान कौन सी थी? बैलून्स की. उसमें कैसे बैलून थे? येलो कलर के, बहुत सारे रंगों के थे. उसमें थे येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him and the balloons because they would say he was too old to play with such toys, so he walked on further. अब उसको दोबारा पता था कि चाहे मुझे ये बैलून्स जो है, गुब्बारे जो है इतने सारे रंगों के हैं, ये इसको कितने ही अच्छे क्यों नहीं लगे, उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलाएंगे और बिना जवाब के वापस वो वहां से दूसरी तरफ निकल पड़ा. नाउ स्टूडेंट्स हम यहाँ तक रीडिंग करते हैं और अब इसके कुछ एक दो क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर दिए हुए हैं. लुक एट दिस स्टूडेंट्स. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. हम इनको करेंगे आज क्वेश्चंस को. 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ के. What are the things the child sees on his way to the fair and why does he lag behind? कि कौन सी चीजों को उसने देखा था उन मेलों में और वो पीछे कैसे छूट गया. Now our answer is students. The child sees toys, a flowering mustard field, dragonflies, black bee, butterfly, insects, worms, a flowering grove, cooing doves, a banyan tree, etc. इतनी सारी चीजों को जब उसने देखा तो वो उनको देखकर वहीं पे रह गया. He lags behind because of toys in the shop.
और वो किसको देखकर सबसे पीछे छूट गया? वहां पर एक खिलौनों की दुकान थी, उसको देखकर भी वो पीछे छूट गया। नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुक में से ही देखें आप, टेक्स्ट बुक में से, इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे? अब उसने बहुत सारी चीजें देखी, वो कौन कौन सी थी? Why does he move on without waiting for an answer? Now our answer is, students, look at this copy. He wants बर्फी। अभी मैंने आपको चैप्टर जब रीडिंग कराया था तो बताया था कि उसको सबसे ज्यादा पसंद क्या थी? बर्फी थी। And garland, balloons of alluring colors, and to go on the roundabout. He moves in without waiting for an answer because he knows that his parents will refuse to buy them. अब इतनी सारी चीजें उसे पसंद तो थी, बैलून्स और बर्फी और राउंड अबाउट, यानी वो झूले झूलना भी चाहता था, बहुत सी चीजें चाहता था, लेकिन उससे पता था कि उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलाएंगे, इसलिए उनके जवाब के बिना ही वो वहां से आगे निकल जाता था। नाउ स्टूडेंट्स, ओके, यू शुड रीड एंड लर्न, and it's written in your copy.